Hello students, this is the 14th lecture of Electronic Measurement 1. In this session we will discuss about multimeter. तो मल्टीमीटर होता क्या है? मल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम लोग डीसी और एसी वोल्टेजेस, करंट्स और रेजिस्टेंस को सेवरल रेंजेस यानी बहुत वाइड रेंज तक मेज़र करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं. इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर भी कहते हैं और वोल्टेज ओम मीटर भी कहते हैं, VOM. ओके, तो इसका जो है मेज़रमेंट जो होता है तो मल्टीपल स्टेजेस में होता है. अलग अलग AC वोल्टेज के लिए अलग सर्किट होता है, DC वोल्टेज के लिए अलग सर्किट होता है. तो उसके बारे में हम लोग जो है फर्दर देखते हैं. तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, फर्स्ट हम लोग देखते हैं DC वोल्टेज मेज़रमेंट. तो यहाँ पर देखिएगा कि DC वोल्टेज मेज़रमेंट के लिए ये जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज़ योर फॉर द DC वोल्टेज मेज़रमेंट. इसमें आप देख सकते हैं कि एक PMMC गैल्वेनोमीटर है, एक स्विच S है और मल्टीपल रेंजेस ऑफ रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6. ओके, और यहाँ से इस पोर्शन से हम लोग जो है DC वोल्टेज इन करेंगे तो फिर हम लोग उसको वहाँ इस पोर्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं यहाँ से. ओके, तो ये जो सर्किट है हमारा आपको सिमिलर है मल्टी रेंज DC वोल्ट मीटर की तरह, ये सिमिलर है. ओके, तो यहाँ पर जो है सीरीज़ में कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, सीरीज़ में ये सारा कॉम्बिनेशन जो है आपस में सीरीज़ में है ताकि हम लोग जो है DC वोल्टेज जो है सर्टेन रेंज तक जो है अपने डिज़ायर्ड रेंज तक हम लोग मेज़र कर सकें. ओके, तो जैसे जैसे हम लोग जो है रेंज को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो है DC वोल्टेज का, DC वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ठीक है, दैट मीन्स कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज़ होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग जो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करें, जैसे कि अगर हम लोग 2.5 वोल्ट का मेज़रमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो है PMMC के सीरीज़ में सिर्फ R5 रेजिस्टेंस होगा. बट जब हम लोग जो है 10 वोल्ट का मेज़रमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि PMMC का जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा, R4 प्लस R5. ठीक है, जो कि R5 से बड़ा होगा. तो जैसे जैसे हम लोग जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेजर्ड वोल्टेज का भी रेंज क्या होगा, बढ़ता जाएगा. ओके, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग रेंजेस को मेज़र करने के लिए हम लोग जो है स्विच को कनेक्ट करेंगे. यहाँ पर है कि 2.5 वोल्ट को मेज़र करने के लिए हम लोगों ने R5 यूज़ किया, तो सीरीज़ में R5 PMMC के क्रॉस जो है सीरीज़ में R5 कनेक्ट हो गया और इसके से जो भी करंट जाएगा, यहाँ से करंट जो भी फ्लो होगा वो उसी का डिफ्लेक्शन यहाँ पर हम लोग मेज़र करेंगे PMMC पर. बट अगर हम लोगों को 10 वोल्ट करना होगा तो 10 वोल्ट को मेज़र करने के लिए हम लोग जो है स्विच को 10 वोल्ट पर सेट करेंगे और यहाँ पर जो है PMMC के सीरीज़ में R4 और R5 आएगा और इससे जो भी करंट फ्लो होगा उसके क्रॉस जो भी डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर पे हम लोग उसको मेज़र करेंगे. ठीक है, तो हम लोग इसके यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि रेंज बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपली सीरीज़ में नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस जो है हम लोगों को इंक्रीज़ करना होगा. तो रेंज वो क्या हो जाएगा, DC वोल्टेज का इन्हांस हो जाएगा. ओके, प्रीवियस सर्किट दैट मीन्स के R5 का जो प्रीवियस सर्किट एक सर्किट था, पहला सर्किट यहाँ पर जो बना था R5 से जो बना था, उसके बाद जो है अगर रेंज को इन्हांस करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, R4 प्रीवियस सर्किट ये था और उसके साथ हम लोगों ने R4 को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया. सिमिलरली अगर हमको रेंज और इन्हांस करना होगा 50 वोल्ट तक तो R3 को जो है हम लोग को इस सर्किट में एक सर्किट बनाना होगा और 250 वोल्ट तक करना होगा तो इस सर्किट को, ये कंप्लीट एक सर्किट जो है R2 को इस पूरा पुराने सर्किट में ऐड करना होगा. तो यही बात यहाँ पर जो है लिखी हुई है. ओके, अब यहाँ पर है कि वी कैन मेज़र द DC वोल्टेज अक्रॉस एनी 2 पॉइंट. DC वोल्ट के जो हम लोग किसी भी 2 पॉइंट में कनेक्ट मेज़र कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द स्विच S टू द डिज़ायर्ड वोल्टेज रेंज. ओके, अब हम लोग देखते हैं DC करंट को कैसे मेज़र करते हैं. तो यहाँ पर जो है DC करंट में ये जो है ये आपका DC करंट के मेज़रमेंट के लिए मल्टीमीटर का सर्किट डायग्राम है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मल्टी रेंज रेजिस्टेंस जो है
पैरेलल में पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि द अबव सर्किट लुक्स लाइक अ मल्टी रेंज ऑफ डीसी एमीटर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल विथ पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर इज़ अ डीसी एमीटर। यही आपका जो है क्या है, शंट है। ये आपका, ये पूरा आपका क्या है, शंट है। और वहाँ पर क्या था, मल्टीप्लायर्स लगा हुआ था। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज का करंट मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद डिफरेंट रेंजेस ऑफ डीसी करंट कैन बी मेजर्ड विद द सेम डीसी एमीटर बाय प्लेसिंग द रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ प्रीवियस रेजिस्टर। उसी तरह से जैसे प्रीवियस सर्किट में हम लोग क्या कर रहे थे कि सीरीज़ में मल्टीपल रेंजेस रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे थे, तो हमारा वोल्टेज का रेंज बढ़ रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे करंट का रेंज को इन्हेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि सीरीज़ में रेजिस्टर्स का जो पैरेलल में रेजिस्टर्स का रेंजेस को इन्हेंस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि R1 जो रजिस्टर यहाँ पे जो लगा हुआ है वो एक तरह का जो रजिस्टर है वो मतलब प्रिवेंशन के लिए रजिस्टर लगा हुआ है, ताकि हाई वैल्यू ऑफ करंट के वजह से हमारा पीएमएमसी डैमेज ना हो जाए। अब यहाँ पर है कि करंट का मेज़रमेंट जो हम लोग करेंगे, तो एस के थ्रू जो भी एस स्विच एस को कनेक्ट करेंगे मल्टीपल रेंजेस में, और इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज में करंट मेरा फ्लो होगा वो पीएमएमसी के अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। सपोज़ हम लोगों को 50 मिली एम्पियर का करना है, तो यहाँ पर जो है तो R2, R3, R4, R5, R6 सब का सब क्या आ जाता है, इसके पैरेलल में आ जाता है। और यहाँ से करंट फ्लो होता है और इसके अक्रॉस जो भी डिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो और अगर रेंज 250 करना होगा तो 250 पर करेंगे। 250 जब करना होगा तो हम लोग यहाँ पे 250 पर कनेक्ट करेंगे, और जब 250 पर करेंगे तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि हमारा जो है R2, R3 और R4 तीनों जो है पीएमएमसी के पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोगों को 250 मिली एम्पियर का मेज़रमेंट करना होगा तो उस कंडीशन पर हम लोग जो है स्विच को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इस कंडीशन में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो R2, R3 और R4 जो है वो R1 के सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा, और R5, R6 जो है वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में होगा, जिससे हम लोग जो है 250 मिली एम्पियर के रेंज तक का जो है करंट मेज़र कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। एसी वोल्ट मीटर वोल्टेज मेज़रमेंट एसी वोल्ट मीटर या एसी वोल्टेज मेज़रमेंट के लिए ये सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सारा अरेंजमेंट सेम है एक्सेप्ट द डायोड। ठीक है, D1 डायोड और D2 डायोड, जो 2 डायोड लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के तरह ये जो आपका पार्ट है दिस इज़ द फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आप लोगों का होगा, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, जो कि एसी इनपुट के नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों में ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्योंकि डायोड जो है वो सिर्फ एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर D1 को हम लोग D1 जो है फॉरवर्ड बायस है तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, और D2 क्या है, रिवर्स बायस्ड है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि अगर और ये जो R6 है ये जो है आपका रेक्टिफायर का ही एक कॉम्बिनेशन है, रेक्टिफायर का ही पार्ट है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी जो हम लोग मेज़रमेंट करेंगे सिमिलरली बाय कनेक्टिंग द स्विच, अगर हम लोग 250 वोल्ट 2.5 वोल्ट पर अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो R5 जो है वो पीएमएमसी के सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो भी वोल्टेज यहाँ से क्रॉस करेगा वो D1 D2 से रेक्टिफाई हो करके जो है क्या हो जाएगा, पीएमएमसी पर डिफ्लेक्शन इंडिकेट करेगा। या फिर अगर रेंज इन्हांस करना है तो वैसे ही हम लोग जो है सीरीज़ रेजिस्टेंस का वैल्यू को इन्हांस करेंगे। R4 पर अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं 10 वोल्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R4 R5 से जो भी करंट फ्लो होगा वो D1 D2 से रेक्टिफाई हो करके फर्दर जो है पीएमएमसी पर जाएगा। ओके, तो ये जो हो गया एसी वोल्टेज मेज़रमेंट हो गया। एसी करंट का भी अरेंजमेंट सेम होता है, एसी करंट मेज़रमेंट के लिए भी सेम सर्किट होगा, बट उसके अक्रॉस क्या होगा कि D1 D2 एक रेक्टिफायर कनेक्टेड होगा 2 डायोड के साथ, और पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर वहाँ पर कनेक्टेड होगा। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, सर्किट जो है आपका रेजिस्टेंस
एम मीटर का या वोल्ट मीटर का है वो चेंज हो जाता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर रेक्टिफायर कनेक्ट हो जाता है। ओके, फर्दर हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो है ये जो सर्किट है मल्टीमीटर का, दिस इज़ द फॉर द ओम मीटर। ओके, या फिर रेजिस्टेंस मेज़रमेंट को के लिए हम लोग इस सर्किट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस जिसका हम लोग को मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ पर शंट टाइप रेजिस्टेंस ओम मीटर ये होता है, और R4 जो है यहाँ पर ज़ीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस है। और हमको जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्हांस करना होगा वैसे वैसे जो भी हम लोग मेज़र करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर 10 के पावर्स के मल्टीपल में जो है यहाँ पर स्केल का यूज़ करके हम लोग जो है PMMC में मेज़रमेंट करेंगे। ओके, ओम मीटर से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का मेज़रमेंट करेंगे। दैट मीन्स कि अगर 1 के मल्टीपल में होगा तो 10 का पावर 0 स्केल पर इंडिकेटेड होगा। अगर 2 के मल्टीपल में 10 के मल्टीपल में होगा तो 10 टू द पावर 1 होगा। 100 के मल्टीपल में होगा तो 10 टू द पावर 2 होगा। वैसे ही हम लोग जो है फर्दर स्केल का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वहाँ पर पहले अगर शॉर्ट सर्किट ओम मीटर में जैसे वर्किंग होता था, सिमिलर वर्किंग यहाँ पर होता है कि अगर हम लोग हाई रेजिस्टेंस इनपुट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है कि मीटर जो है क्या करता है, लो रेजिस्टेंस जब हम लोग इनपुट करते हैं तो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है और हाई करंट फ्लो होने लगता है, और मीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ज़ीरो रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है, और जब हम लोग हाई रेजिस्टेंस इनपुट करते हैं तो मीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तब क्या होता है वहाँ पर स्केल जो है हमारा ज़ीरो पर इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो शंट ओम मीटर का जो स्केल होता है वो 10 के पावर और हायर पावर के मल्टीपल में यहाँ पर होता है टू मेज़र द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब इसका एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में जो है बहुत वास्ट तरीके से होता है। जैसे टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस जो होता है, लो कॉस्ट वेदर स्टेशन और DMM इंटरनल टेम्परेचर। तो DMM का मतलब होता है डिजिटल मल्टीमीटर, तो उसके इंटरनल टेम्परेचर को मेज़र करता है, और वेदर स्टेशन की तरह एक स्मॉल वेदर स्टेशन की तरह काम भी ये करता है। ठीक है, उस टाइप का मल्टीमीटर को हम लोग फ्लूक मल्टीमीटर कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वोल्टेज मेज़रमेंट। तो यहाँ पर वोल्टेज हाई और लो वैल्यू DC मेज़रमेंट करता है, और पीक टू पीक और DC एवरेज मेज़रमेंट भी करता है। दैट मीन्स के पीक टू पीक DC मेज़रमेंट का मतलब हो गया कि ये AC वोल्टेज पे वर्क करता है, AC वोल्टेज भी हो गया। और ये हाई लो DC मेज़रमेंट दैट मीन्स के प्योर DC पर यह वर्क करता है। उसी तरह से करंट की बात करते हैं थर्ड में। तो करंट मेज़रमेंट DC करंट को मेज़र करता है, और ट्रू RMS AC को भी ये मेज़र करता है। नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस का मेज़रमेंट होता है। तो माइक्रो ओम मीटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट वोल्टेज पर और कांस्टेंट करंट पर रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। और उसके बाद है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसका यूज़ जो है हम लोग एनालॉग टाइप में या फर्दर कम्युनिकेशंस में करते हैं। तो ये टाइम मेज़रमेंट और फ्रीक्वेंसी का भी मेज़रमेंट करता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।